नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कैसे निडर होकर जीना चाहिए, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी निडर होकर जीना चाहिए। हमें कभी भी उदास रहकर जीना नहीं चाहिए। ऐसा करने से हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ उठता है कि सच्चा सुख होता क्या है। तो दोस्तों, आज की जो कथा है इसी बात पर आधारित है, जिसमें हमारे पूजने गुरुजी ने सच्चा सुख क्या होता है और मृत्यु के भय से भी निडर होकर हम कैसे जी सकते हैं, यह बताया है। एक बार की बात है, जब गुरुजी अपने पंडाल में कथा सुना रहे थे, तभी एक युवक ने गुरुजी से कहा, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है। इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे गुरुजी, मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतने दुख हैं, तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। गुरुजी, आप तो बहुत महान हो, मेरे दुखों को दूर कर सकते हो। यदि आपकी नजरों में कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मेरे दुख दूर हो जाए, तो आप मुझे जरूर बताएं और मुझे यह भी बताएं कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूँ, इसका कारण क्या है। यह सुनकर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें कैसे लगता है कि तुम दुखी हो, मुझे तो तुम दुखी नहीं दिख रहे। यह बात सुनकर वह नवयुवक कहता है कि गुरुजी, आपको मेरे दुख कैसे दिखाई दे सकते हैं, वह तो मेरे अंदर है। और गुरुजी कहते हैं, क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं। यदि तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं, तो उनका मूल क्या है उनका आधार। यह सुनकर वह युवक इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ एक भिक्षु दौड़कर आता है और वह भिक्षु गुरुजी के पास आकर खड़ा हो जाता है और गुरुजी के कान में कुछ कहने लगता है। अब गुरुजी उसे युवक से कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है और जीवन का सत्य क्या होता है। वहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक गुरुजी के पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद गुरुजी एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और गुरुजी देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। गुरुजी को देखते ही सभी लोगों खड़े हो गए और गुरुजी को प्रणाम करके बोल, गुरुजी पधारिए। और गुरुजी उस आदमी के पास वही उसके चारपाई पर जाकर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था, कहना शुरू करता है कि हे गुरुजी, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी सांसें और बचे हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा जाए। मैं मरने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे थे और मैं उन सवालों का जवाब आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन सवालों का जवाब आप मुझे जरूर देंगे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद उस आदमी ने कहना शुरू किया कि हे गुरुजी, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे, ना कुछ पाने की फिक्र, ना कुछ खोने का गम। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आजादी थी,
ना कमाने की टेंशन थी, ना खाने की टेंशन थी, किसी भी तरह की जीवन में परेशानी नहीं थी, ना की जिम्मेदारी थी, ना कोई फिक्र। पूरा दिन खेल गोद में ही बीत जाता था। मेरे माता पिता कहते थे कि तुम पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो, तुम औरों से भी कम नंबर लाते हैं, तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम अपना समय खेल कूद में बिता देते हो, परंतु तुम खेल में भी अच्छे नहीं हो। यह सुनकर मन बड़ा दुखी होता था। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, वैसे वैसे मुझ पर जिम्मेदारी आने लगी और लोग मुझे ताने मारने लगे। इन दोनों से दुखी होकर मैंने जीवन की इस दौड़ में कुछ हासिल करने का विचार किया। समय के साथ साथ मेरे जीवन में काफी कठिनाई आई, परंतु मैं हार नहीं मानी, अपने आप को संभाला और कठिनाइयों को झेला। मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। उसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और उसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए, दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज्यादा धन कमाने में लग गया और जल्द ही मैं अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत दे देते कि पिताजी माताजी तो नहीं रही, परंतु हम आपको हमेशा खुश रहेंगे, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाल और मन में सोच लिया कि अब तो पत्नी के बिना ही जीना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में ही मुझे खुशी होती थी, उनके दुख में ही मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है, जीवन को उसकी गहराइयों में कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि गुरुजी ऐसी ध्यान की प्रणालियों बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन से दुखों और परेशानी को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोच कर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त भी तरह और आखिर में उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही, मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे दिन थे। तब उस आदमी ने गुरुजी से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, यह मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर गुरुजी ने कहा कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती, वह आजाद होता है
उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ाने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। तुमने अपना पूरा जीवन अपनी कामयाब होने और अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया और हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं कुछ बन जाऊं, फिर अपने परिवार को पाल लूं और फिर भगवान का ध्यान करूंगा और एक काम पूरा करने के बाद दूसरे काम की योजना तैयार करते रहे और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने किया उसमें से तुम एक सुई भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। यदि तुम अपने जीवन में इस बात पर ज्यादा ध्यान देते जिससे आपको आपके साथ जाने को कुछ हासिल हो सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसे वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा कि मुझे एहसास हो चुका है, लेकिन मैं आपसे फिर से वही सूत्र जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे अभी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती। यह सुनकर गुरुजी ने उस आदमी का बहुत सहला हुए कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है और वह सूत्र यह है कि तुमने जीवन में जो कुछ भी पाया या जो कुछ भी खोया वह सब यहीं पर छोड़कर चले जा। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थक का कोई पता नहीं चलता। इसीलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि जीवन में जो कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है और अब जीवन में कुछ भी जानने ऐसा नहीं बचा है। जब तुम इस भाव, इस बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह हमसे आगे निकल गया, हम पीछे रह गए, वह इतना सुखी है और हम इतने दुखी हैं। हमें हमेशा ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ अंतिम समय में कुछ नहीं जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है। हम कितना भी अच्छा करने, बड़ा करने, कितना भी पैसा धन दौलत इकट्ठा कर ले, सब यहीं रह जाता है। गुरु जी कहते हैं कि भक्तों, जीवन का सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। ईश्वर की भक्ति में मन लगे और जब मन लग जाता है तो उससे बड़ा सुख हमें किसी भी चीज में प्राप्त नहीं होता। हमें ईश्वर की भक्ति में किसी प्रकार के दुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दोस्तों, दुख तो सांसारिक जीवन में होते हैं,
भक्ति में जीवन में नहीं, इसलिए भक्ति में जीवन जियो, वही जीवन पर सच्चा सुख है। तो चलिए दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्त मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।